जुलाई को मिली थी। 12 जुलाई को एक अज्ञात शव हमें शमशाद बी के खेत में मिला था। तत्काल ही सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वहां पर एक कानून व्यवस्था की भी स्थिति उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि जो मृतक थे उनके परिजनों के द्वारा संभावित रूप से चक्का जाम करके अपनी मांगों को रखने की बात भी आ रही थी। तो उनको थाना प्रभारी द्वारा बहुत ही अच्छे से टैक्टिकली शांत कराया गया और तत्काल मृतक को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उसके बाद एफआईआर कायम की गई और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राजेंद्र वर्मा के निर्देशन में एसडीओपी देपालपुर संक्रिय और टीआई अलका जी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। इस टीम ने बहुत ही सराहनीय पूर्वक काम किया है। 48 घंटे से कम समय में 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगाल के जो मृतक था उसकी भी पहचान की और आरोपी को भी विधिवत तरीके से गिरफ्तार कर जेआर के लिए पेश कर दिया गया। अब मामले पे अगर आए तो हुआ यह था कि 11 तारीख की रात को दो मित्र बाबू पिता कचरूलाल राठौर और दीपक पिता भरत गुर्जर, ये दोनों शराब की दुकान के पास मिले। वहाँ से दीपक की बाइक पर बैठकर शमशाद बी के खेत पर गए। वहाँ पे इन्होंने साथ में एक अश्लील चलचित्र देखी और उससे उत्तेजित हो गए। दीपक के द्वारा बाबू पर समलैंगिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया गया। उसके द्वारा विरोध करने पर इनमें आपस में लड़ाई हुई और वो लड़ाई और नशे की हालत में और उस लड़ाई में दीपक ने उसका गला घोंट कर हत्या कर दी और उसके सर पर पास ही पड़े लोहे के एंगल से भी कई बार वार किए। जो हमें डेड बॉडी मिली थी उस पर चेहरे पर चोट थे और उसका गला भी दबाया हुआ था। विवेचना में यह सामने आया है कि आरोपी ने मृतक के ही बेल्ट से उसका गला दबाया था और फिर उसके जो पास में पड़ा लोहे का एंगल था उससे उसके चेहरे पर वार किया था।